हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 11th के बच्चों को वीडियो लेके आया हूं केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चैप्टर से। इस चैप्टर से आज हमारा डिस्कशन होगा लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। प्यारे बच्चों, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो चैप्टर है, इस चैप्टर से हमने बहुत से वीडियो बनाए और कोशेल-लुईस कॉन्सेप्ट भी दिया, ऑक्टेट रूल दिया। लेकिन आज यहाँ पर मैं ऐसे वीडियो का डिस्कशन करने जा रहा हूँ कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जहाँ ऑक्टेट पूरा नहीं होता है, ऑक्टेट का वायलेशन होता है, उल्लंघन हो जाता है। हर जगह ऑक्टेट फॉलो नहीं हो रहा है, या तो ऑक्टेट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जा रहा है या तो ऑक्टेट से कम इलेक्ट्रॉन हो जा रहा है, यानी ऑक्टेट का एक्सपेंशन भी हो जा रहा है। ऑक्टेट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन 12, 13, 14 तक इलेक्ट्रॉन हो जा रहे हैं, ऑक्टेट से कम इलेक्ट्रॉन हो जा रहे हैं, 6 हो जा रहे हैं, 2 हो जा रहे हैं। तो देखा जा रहा है कि ऑक्टेट हर जगह फॉलो होता नज़र नहीं आ रहा है। तो इसी पर हमारा डिस्कशन होगा कि ऑक्टेट का क्या एक्सेप्शन है, ऑक्टेट का क्या लिमिटेशन है। तो आज इसी पर विधिवत डिस्कशन करेंगे। बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन में बच्चों से पूछा जाता है, वाइवा में पूछा जाता है और उस मॉलिक्यूल का नाम पूछा जाता है जहाँ पर ऑक्टेट फॉलो नहीं होता है। तो चलते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, ये क्लास 11th है, लेक्चर नंबर 10 है। चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ये चैप्टर है। जो टॉपिक चल रहा है लिमिटेशंस ऑफ द ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल का लिमिटेशन, कमियाँ। ऑक्टेट रूल कहाँ तक लिमिट है, कहाँ तक सही है, कहाँ से गलत हो रहा है, तो यही पर हम डिस्कशन करेंगे। तो कापी कलम लेके बैठ जाओ प्यारे बच्चों, एक एक पॉइंट नोट करना शुरू कर दीजिए। ऑल्दो ऑक्टेट रूल इज एबल टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, देयर आर सम एक्सेप्शंस टू दिस रूल एज फॉलो। यहाँ पर कहा जा रहा है कि यद्यपि ऑक्टेट रूल बहुत से अधिक संख्या में कंपाउंड के फॉर्मेशन का एक्सप्लेनेशन देता है जो ऑक्टेट को फॉलो करते हैं, लेकिन वहीं कुछ एक्सेप्शंस हैं, वहीं कुछ ऐसे कमियां हैं जो कि इस रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड इन्वॉल्विंग हाइड्रोजन। ऐसा कंपाउंड बने जहां हाइड्रोजन इन्वॉल्व हो। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है, मैं पहले से कहता चला आया हूं कि हाइड्रोजन अपना ऑक्टेट पूरा नहीं करता है, डपलेट ही पूरा करता है। जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ही बने तो हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल बने तो H और H के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। तो डपलेट हुआ ना, ऑक्टेट तो हुआ नहीं। तो एज हाइड्रोजन एटम हैज ओनली 1 शेल कंटेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन, इट नीड्स 1 more electron to complete its cell, that is the acquire the nearest noble gas configuration of helium। इस तरह से प्यारे बच्चों, जब हाइड्रोजन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाती है तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन हीलियम के पास है, हीलियम के बराबर हो जाते हैं। ये हीलियम जो कि नोबल गैस है। हाइड्रोजन नीड्स टू कंप्लीट इट्स डपलेट। तो देखा जा रहा है कि हाइड्रोजन यहाँ अपना डपलेट पूरा कर रहा है एंड डू नॉट ऑक्टेट, ऑक्टेट नहीं पूरा कर रहा है, एज एक्सप्लेन्ड इन द एग्जाम्पल। प्यारे बच्चों, तो फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड लाइक BeCl2, BF3, AlCl3, बेरिलियम डाइक्लोराइड, बोरान ट्राइफ्लोराइड, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, ये सब लुईस एसिड हैं। इसमें बेरिलियम, बोरान और एल्युमिनियम ये अपना ऑक्टेट पूरा नहीं कर रहे हैं प्यारे बच्चों। इन द ईच ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स द सेंट्रल एटम बेरिलियम, बोरान एंड एल्युमिनियम हैज लेस इलेक्ट्रॉन्स देन 8। इसमें देखा जाए तो सेंट्रल एटम जो बेरिलियम है, बोरान है, यहाँ पर एल्युमिनियम है, इन सब के आउटर मोस्ट मतलब सेल में कंपाउंड बनने के बाद 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन हैं।
दीज आर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कंपाउंड्स। ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कंपाउंड होते हैं, अर्थात इनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। कॉल्ड लुईज एसिड, इनको लुईज एसिड कहते हैं। किनको? BeCl2 BF3 AlCl3, जिसका बहुत ज़्यादा यूज का ऑर्गेनिक कंपाउंड में आगे चलकर आपको देखने को मिलता है। तो आप इसे नोट कर लें। बहुत बढ़िया, ठीक। अब देखिए यहाँ पर है बेरिलियम का, प्यारे बच्चों, बेरिलियम का आपको यहाँ पे दिखाया गया है जो है एटॉमिक नंबर 4, तो बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 2 है। बोरान का 5 है तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, 2 5। एल्युमिनियम का 13 है तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है 3 है, जो है बैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, 3। ठीक है, ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है एल्युमिनियम का। तो अब आप देखें क्लोरीन का अपना ऑक्टेट पूरा BeCl2 है ना, BeCl2, तो क्लोरीन अपना ऑक्टेट पूरा कर ले रहा है। क्लोरीन बेरिलियम के इलेक्ट्रॉन को कट से दिखा देते हैं, कट से। तो बेरिलियम अपना 2 2 4, एक क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 2 8 क्लोरीन हो गया, 2 2 4 2 6 2 8 क्लोरीन। तो दोनों क्लोरीन अपना ऑक्टेट पूरा कर रहे हैं, बट बेरिलियम अपना ऑक्टेट पूरा नहीं कर रहा है। बेरिलियम के पास 4 ही इलेक्ट्रॉन है। बेरिलियम है 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर लिखा है। तो बेरिलियम अपनी ऑक्टेट पूरा नहीं कर रहा है, क्लोरीन कर रहा है। ऑक्टेट का यहाँ पर वायलेशन हुआ। यहाँ पर बोरान ट्राईफ्लोराइड BF3, आप देखें फ्लोरीन का, बोरान के इलेक्ट्रॉन को हम कट से दिखा देते हैं। ये बोरान का इलेक्ट्रॉन है, ये बोरान का इलेक्ट्रॉन है, ये बोरान का इलेक्ट्रॉन है ना। बोरान का आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 3। तो 3 हो गया, 1 2 3। अब एक एक इलेक्ट्रॉन जो डाट है वो फ्लोरीन का है। तो आप देख रहे हो कि फ्लोरीन अपना ऑक्टेट पूरा कर रहा है। 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8। तो फ्लोरीन अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया, लेकिन बोरान अपना ऑक्टेट पूरा नहीं कर पा रहा है। इस तरह से देखा जाए कि बोरान के चारों ओर केवल 6 इलेक्ट्रॉन है। बोरान है 6 इलेक्ट्रॉन, देख रहे हैं ना, 2 2 4 2 6। बोरान अपना ऑक्टेट पूरा नहीं किया। यही काम है AlCl3, एल्युमिनियम ट्राईक्लोराइड, AlCl3। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन प्यारे बच्चों 3 है। और क्लोरीन का 17 है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है, पता है। एल्युमिनियम को देखें हम इलेक्ट्रॉन के कट को कट से दिखाते हैं। ये एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉन है, और ये एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉन है, ये एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉन है। बाकी इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का है डाट में। तो क्लोरीन देखो प्यारे बच्चों, क्लोरीन अपना ऑक्टेट पूरा कर ले रहा है। 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, और 2 2 4 2 6 2 8। अब एल्युमिनियम की बात करें तो 2 2 4 2 6। तो एल्युमिनियम के चारों ओर 6 इलेक्ट्रॉन है। एल्युमिनियम अपना ऑक्टेट पूरा नहीं कर रहा है। एल्युमिनियम है 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से हियर ऑक्टेट रूल इज वायलेटेड। तीनों कंडीशन में BeCl2, BF3, AlCl3, तीनों कंपाउंड में सेंट्रल एटम जो है बेरिलियम, बोरान, एल्युमिनियम अपने ऑक्टेट को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, ये रहा, ये कमियां रही, ये लिमिटेशन रहा। अब तीसरा एग्जाम्पल देखिए, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स लाइक PCl5, SF6, IF6, H2SO4, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड एक्सेट्रा। बहुत से ऐसे जहाँ की ऑक्टेट यानी 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। अब तक हमने ऐसे एग्जाम्पल बताए जो कि 8 से कम हैं। अब यहाँ पर जो बताने जा रहा हूँ 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेंगे आपको। तो इन ईच ऑफ दीज मालिक्यूल द सेंट्रल एटम हैड मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। एक्सपांडेड ऑक्टेट, ऑक्टेट का एक्सपेंशन हो रहा है, 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो रहा है प्यारे बच्चों। तो ये यहाँ आपको देखने को मिल रहा है, ये आपको यहाँ पर देखने को काफ़ी मिल रहा है। अब जैसे PCl5 की बात करें तो यहाँ पर क्लोरीन फास्फोरस के 15 एटॉमिक नंबर होता है, आउटर मोस्ट शेल में 5 होते हैं। तो एक ये फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन है, ये फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन है, और ये फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन है, ये फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन है, ये फास्फोरस के कितने हो गए? 1 2 3 4 5 है ना। अब एक एक इलेक्ट्रॉन जो डाट वाला है वो क्लोरीन का है। तो पहले क्लोरीन को देखें, अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया है। 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8,
2 2 4 2 6 2 8, मतलब ईच क्लोरीन हैज कंप्लीटेड इट्स ऑक्टेट बट फास्फोरस इज नॉट कंप्लीटिंग इट्स ऑक्टेट। यहाँ पर फास्फोरस के पास देखा जाए कितना है कि 2 2 4 2 6 2 8 2 10 इलेक्ट्रॉन है। देखिए 2 यहाँ पर हैं, 2 यहाँ पर हैं, 2 यहाँ पर हैं, 2 यहाँ पर हैं, 2 यहाँ पर हैं। तो फास्फोरस अपने ऑक्टेट को पूरा नहीं कर पा रहा है। 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन्स अराउंड फास्फोरस, अराउंड पी। तो ऑक्टेट का एक्सपेंशन हुआ है, यहाँ पर भी ऑक्टेट का वायलेशन हो रहा है, ऑक्टेट का उल्लंघन हो रहा है। अब SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड, तो प्यारे बच्चों फ्लोरीन के बाहर जो है फ्लोरीन के बाहर 7 इलेक्ट्रॉन होता है और सल्फर का जो एटॉमिक नंबर है वो 16 है। तो इसके बाहर प्यारे बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन होगा। तो सल्फर का देखिए, हम सल्फर के इलेक्ट्रॉन को कट से दिखा देते हैं। ये सल्फर का इलेक्ट्रॉन है, ये सल्फर का इलेक्ट्रॉन है, ये सल्फर का है, और ये सल्फर का है, ये सल्फर का है, और ये सल्फर का है। अब जरा देखिए फ्लोरीन का, सभी फ्लोरीन अपना ऑक्टेट पूरा कर रहे हैं बट सल्फर नहीं कर रहा होगा। देखिए 2 2 4 2 6 2 8 ये फ्लोरीन कर लिया, 2 2 4 2 6 2 8 ये भी फ्लोरीन कर लिया, 2 2 4 2 6 2 8 ये भी कर लिया, 2 2 4 2 6 2 8 ये भी, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8। इस तरह से सभी फ्लोरीन अपना ऑक्टेट पूरा कर ले रहे हैं। लेकिन सल्फर का देखा जाए तो सल्फर का देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, यानी सल्फर के चारों ओर 12 इलेक्ट्रॉन हैं, 12 इलेक्ट्रॉन हैं, बहुत ज़्यादा हैं 8 इलेक्ट्रॉन से। उसी तरह से आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड, थोड़ा सा बहुत ध्यान से देखना होगा। 7 फ्लोरीन हैं तो यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन हम फ्लोरीन का कर देते हैं। यहाँ पर एक ये सॉरी आयोडीन का एक इलेक्ट्रॉन, आयोडीन का ये इलेक्ट्रॉन, आयोडीन का ये इलेक्ट्रॉन, कट वाला आयोडीन का तो अच्छे से दिखाई देगा। ये इलेक्ट्रॉन आयोडीन का है और एक ये इलेक्ट्रॉन आयोडीन का है, ये एक इलेक्ट्रॉन आयोडीन का है और एक इलेक्ट्रॉन आयोडीन का है ना। अब आप देखिए सभी फ्लोरीन अपना ऑक्टेट पूरा कर रहे हैं। ये फ्लोरीन थोड़ा दबा हुआ है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर जो डाट स्ट्रक्चर बना हुआ है थोड़ा स्पेस कम मिल रहा है। ये भी फ्लोरीन देखिए ये कट का है, अब ये फ्लोरीन थोड़ा सा सट के है। तो आप देखिए सभी फ्लोरीन का ऑक्टेट देखिए। पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 पूरा कर लिया। अब इस फ्लोरीन की बात करें तो 2 2 4 2 6 2 है यहाँ पर, 2 4 यहाँ पर, 2 6 और 2 8। इस फ्लोरीन की बात करें 2 2 4 2 6 2 8, इस फ्लोरीन की 2 2 4 2 6 2 8, इस फ्लोरीन की 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, है ना। अब थोड़ा आयोडीन की बात करें तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 12 2 14 इलेक्ट्रॉन हैं आयोडीन के चारों ओर। तो 14 इलेक्ट्रॉन्स अराउंड दी आयोडीन। बहुत ध्यान से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब यह सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें, H2SO4 की बात करें तो प्यारे बच्चों जो है ऑक्सीजन का ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है और यहाँ भी एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन अपना डबलेट पूरा कर ले रहा है, ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट पूरा कर ले रहा है। और अब यहाँ पर सल्फर की बात करें तो सल्फर के बाद देखिए 4 4 8 2 10 2 12। भाई सल्फर का यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है देखिए, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, 4 2 6 6 4 10 2 12। तो सल्फर का जो है 12 इलेक्ट्रॉन अराउंड द सल्फर। तो आप देख रहे हो सेंट्रल मेटल, फास्फोरस, सल्फर, आयोडीन और फिर सल्फर, ये अपना ऑक्टेट पूरा नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर फास्फोरस के चारों ओर जो है 10 इलेक्ट्रॉन है, सल्फर के चारों ओर 12 इलेक्ट्रॉन है, आयोडीन के चारों ओर 14 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी सल्फर के चारों ओर 12 इलेक्ट्रॉन है। तो दीज कंपाउंड्स आर कॉल्ड हाइपर वायलेंट कंपाउंड्स एंड ऑक्टेट रूल इज वायलेटेड। ये सभी कंपाउंड हाइपर वायलेंट कंपाउंड कहे जाते हैं, हाइपर वायलेंट कंपाउंड कहे जाते हैं। और यहाँ भी ऑक्टेट का वायलेशन हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है प्यारे बच्चों। तो आप इसको नोट कर लीजिए। वेरी गुड, ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अब देखिए
फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स ऑफ नॉबल गैसेज। कुछ नॉबल गैसेज, हालांकि नॉबल गैसेज कंपाउंड बहुत कम बनाते हैं, लेकिन ज़्यादा टेम्परेचर पर कुछ कंडीशन ऐसा लगा दिया जाता है तो वहाँ पे भी कंपाउंड बन, जबकि इनको नहीं बन। नॉबल गैसेज विच हैव ऑलरेडी कंप्लीट दियर ऑक्टेट। नॉबल गैसेज जो कि अपना ऑक्टेट उनका खुद पूरा होता है, ऑक्टेट या डबलेट इन द केस ऑफ हीलियम, शुड नॉट फॉर्म कंपाउंड। इनको कंपाउंड नहीं बनाना चाहिए, है ना। नॉबल गैसेज का नॉबल जो गैसेज हैं इनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन। तो इनका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से स्टेबल स्ट्रक्चर है, तो इनको ऑक्टेट की कोई ज़रूरत नहीं है, इनका ऑक्टेट कंप्लीट ऑलरेडी है। तो फिर भी एक कंपाउंड इनको, तो फिर इसका मतलब इनको कंपाउंड नहीं बनाना चाहिए, इनको शुड नॉट फॉर्म कंपाउंड। लेकिन फिर भी हाउएवर दियर कंपाउंड, इनके कुछ कंपाउंड वो देखे गए हैं, जैसे जेनान डाइफ्लोराइड, जेनान टेट्राफ्लोराइड, जेनान हेक्साफ्लोराइड, क्रिप्टन डाइफ्लोराइड एक्सेट्रा हैव बीन एक्चुअली रिपोर्टेड प्रिपेयर्ड, ये बनाए गए हैं। तो ये अधिक टेम्परेचर बनाए गए, जबकि ये सब इनर्ट गैस के कंपाउंड्स हैं। तो ये भी एक लिमिटेशन है ऑक्टेट का। अब यहाँ पर आड इलेक्ट्रॉन बांड, आड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल की बात करने जा रहा हूँ कि यहाँ पर जो है अब कोई भी एलिमेंट अपना ऑक्टेट पूरा बहुत कम करते नज़र आएगा। थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा, आपको थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। कुछ जैसे ऑक्सीजन वगैरह कुछ कहीं कम करते हुए, कहीं अपना ऑक्टेट पूरा करते नज़र आएंगे, कहीं नहीं करते आएंगे, तो आड इलेक्ट्रॉन होगा। तो देयर आर सम मॉलिक्यूल्स एंड आयंस इन विच द बॉन्डेड एटम्स कंटेन आड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यूजुअली तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं ज़्यादातर बिटवीन देम। द बॉन्ड दच प्रेजेंट आर कॉल्ड आड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड एंड इज मॉलिक्यूल्स कॉल्ड आड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। इस तरह मॉलिक्यूल को आड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड है या ना वो। तो प्यारे बच्चों, नाइट्रिक ऑक्साइड की बात करें तो यहाँ पे नाइट्रोजन का जो बैलेंस एटॉमिक नंबर 7 है, 2 और 5 है, 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और ऑक्सीजन का जो है 8 है, तो 2 और 6, 6 5 11 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो देखिए 2 और 6 6 2 8 8 2 10 1 11 इलेक्ट्रॉन है ना। अब नाइट्रोजन के 3 3 6 2 8, नाइट्रोजन अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया है, 3 3 6 6 2 8 और 1 9 ऑक्सी। यहाँ पे नाइट्रोजन अपना ऑक्टेट पूरा कर रहा है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं कर पा रहा है। तो होता क्या है कि डबल बॉन्ड के लिए कुल देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 6 6 7 इलेक्ट्रॉन हैं पूरा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ऐसा होता है कि 4 इलेक्ट्रॉन से डबल बॉन्ड बन जाता है। 4 इलेक्ट्रॉन से डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 4 टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन मिल के डबल बॉन्ड बना लिए। तो कितने बचे? 3 बच गए, 3 को ऊपर से रख दिया गया। बाकी ये देखिए ये दोनों लोन पेयर बचे हुए हैं। आप समझ गए होंगे कि टोटल शेयर्ड इलेक्ट्रॉन 7 है यहाँ पर। आप फिर से काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 में से डबल नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में जब डबल बॉन्ड बनता है तो कितना इलेक्ट्रॉन खर्च होता है? 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लेते हैं। तो कितना बचा? 3 ये पड़ गया। तो ये 8 हो गया, 8 नंबर जो मॉलिक्यूल हो गया नाइट्रिक ऑक्साइड। इसी तरह से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में प्यारे बच्चों देखिए, नाइट्रोजन में ये 5 इलेक्ट्रॉन बैलेंस है और 2 ऑक्सीजन है, तो 6 6 12 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, 12 5 17 इलेक्ट्रॉन होंगे कुल 17 इलेक्ट्रॉन। आप काउंट कर लो, 2 2 4 6 10 और 10 5 15 15 2 15। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? 6, सॉरी कितने ऑक्सीजन है? 2, तो 6 और 6 12 ये हो गया। एक नाइट्रोजन है 5 12 5 17 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पर जो है 4 4 8 ये हो गया, 8 4 12 और 12 5 17 सही है, ठीक है। तो
तो अब देखिए यहाँ पे ये ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया है, 2 2 4 4 8, और यहाँ पर ये ऑक्सीजन 2 2 4 और 5 9 हो रहा है। ये ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट पूरा नहीं कर पा रहा है। तो देखिए यहाँ तो सही बात है, इस नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आसानी से बन गया। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर रह गए, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब बात इसकी उठती है, इस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो सिंगल बॉन्ड बन जाता है 2 इलेक्ट्रॉन से। तो बचे कितना, 3 बच गए ना, 5 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन बचे। तो यहाँ पर देखें कैसा ऑक्टेट का उल्लंघन हो रहा है। इस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में ये ऑक्सीजन वहाँ ऑक्टेट पूरा करता नज़र आ रहा है, लेकिन ये नाइट्रोजन भी जो है 5 नाइट्रोजन अपना ऑक्टेट पूरा नहीं कर पा रहा है, ना ऑक्सीजन हर हाल में। तो इस तरह से यहाँ उल्लंघन हो रहा है। आप ऑक्सीजन मालिक्यूल की बात करें तो यहाँ पर देखें O2 है, O2 का मतलब 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, 12 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर देखें 2 2 4 6 10 2 12। अब दोनों ऑक्सीजन के बीच में जरा देखो कितना इलेक्ट्रॉन शेयर हैं, कायदे से काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन हैं, 8 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हैं प्यारे बच्चों। ऐसा है कि 8 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन यूज कर दिया जाता है, सिंगल बॉन्ड बन जाता है। तो कितने बचे, 6, 3 ऊपर 3 नीचे, है ना, देख रहे हैं ना ये। तो इस तरह से 8 इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल हो गया O2 सबसे, जो कि जिस O2 का हम इस्तेमाल करते हैं रेस्पायरेशन में, उस O2 को आप देख लीजिए, सभी बच्चों को जानना चाहिए इसे, उस O2 का किस तरह से बॉन्डिंग हो रहा है यहाँ पर। तो आप इसे नोट कर लें, बहुत बढ़िया। इसी तरह से सुपर ऑक्साइड आयन है O2 माइनस, है ना, यहाँ पर भी वही बात है। ये ऑक्सीजन अपना डबल ऑक्टेट पूरा करता नज़र आ रहा है, 2 2 4 4 8, और ये ऑक्सीजन 2 2 4 और 4 5 9 हो रहा है। अब ऐसी कंडीशन में प्यारे बच्चों होता क्या है, ये यहाँ पर देखें दोनों ऑक्सीजन के बीच में, पहले ये देखो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हैं, 1 2 3 4 5, 5 में से 2 इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड बन गया। क्योंकि सिंगल बॉन्ड बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल हो गए सिंगल बॉन्ड बनने में, 3 इलेक्ट्रॉन बच गए, 1 2 3, बाकी इलेक्ट्रॉन जैसे एज इट इज रहेंगे, ये रहा। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इज कंसीडर्ड टू बी इक्विवेलेंट टू हाफ कोवैलेंट बॉन्ड। इस तरह से हाफ कोवैलेंट बॉन्ड 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के करीब करीब इक्विवेलेंट समझा गया है। अब आइए देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ लुईस लैंगम्यूर कंसेप्ट ऑफ द कोवैलेंट बॉन्ड। लुईस लैंगम्यूर कोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन में कौन कौन सी कमियां हैं, क्या लिमिटेशन है, ऑक्टेट के बारे में तो आपने देख ही लिया। तो देयर आर फॉलोइंग लिमिटेशंस ऑफ लुईस लैंगम्यूर कंसेप्ट ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। क्या है भाई, इट कुड नॉट एक्सप्लेन हाउ द एटम्स आर हेल्ड टुगेदर इन द मॉलिक्यूल like H2, Cl2 etc. in which there are no ions, hence there are no electrostatic forces of attraction. It could not explain the formation of the covalent bond. तो प्यारे बच्चों, लुईस लैंगम्यूर ने यहाँ पर किसी फोर्स का कोई जो है एक्सप्लानेशन नहीं दिया। भाई आयनिक बॉन्ड में तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड जो बनता है वहाँ पर ऐसा कौन सा फोर्स है जिससे दोनों एटम को, तीनों एटम को, चारों एटम को, जितने एटम हो, एक दूसरे से जोड़े रहता है। इसका कोई कंसेप्ट उन्होंने नहीं दिया। दूसरा है कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन द शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग कोवैलेंट बॉन्ड। ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड है उसका शेप क्या होगा, उसके बारे में लुईस लैंगम्यूर कंसेप्ट पूरी तरह से फेल रहा। और तीसरा प्यारे बच्चों, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। तो प्यारे बच्चों, कोवैलेंट बॉन्ड जब स्टेबल होगा, तो बॉन्ड जब बनता है तो कुछ न कुछ एनर्जी रिलीज होती है जिससे कि कोवैलेंट बॉन्ड स्टेबल हो जाएगा। तो जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसके बारे में इस कंसेप्ट में कुछ भी नहीं कहा गया है। तो इस तरह से ये लुईस लैंगम्यूर कंसेप्ट की कुछ लिमिटेशंस थे, इसको आप नोट कर लें।
अब नेक्स्ट वीडियो में हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी की बात करेंगे, जो कि शेप को बताता है। हाइब्रिडाइजेशन प्यारे बच्चों ज्योमेट्री को बताता है, लेकिन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन शेप को बताता है, जिसका डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वेरी गुड।